हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का, और माँ कुष्मांडा को कौन से फूल प्रिय है मैं आज आपको वही दिखा रही हूँ। और कौन सा रंग प्रिय है, तो आज मैंने रेड कलर पहना है। माँ कुष्मांडा को रेड कलर पसंद है, और चमेली के सफ़ेद फूल और गुड़हल के लाल फूल माँ कुष्मांडा को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो मैंने फूल तो तोड़ लिए हैं, पूजा की तैयारी कर ली है। और माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाया जाता है, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, उनका भोग तैयार करूंगी आपके सामने। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखिए, ढेर सारे फूल मुझे मिले हैं माता की पूजा के लिए। इनको मैं किस तरह से चुन चुन के लाती हूँ। जैसे हम माता के लिए चुन चुन कर फूल चढ़ाते हैं, ऐसे ही माता हमारे घर में उन फूलों का आशीर्वाद चुन चुन के हमको आशीर्वाद देकर जाती हैं। फूलों की खुशबू हमारे घर में फैलाती हैं। तो देखिए, ढेर सारे फूल मुझे मिल गए। आई हो, बहुत खुशी होती है जब हमें पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। तो मैं अब चली पूजा करने, तो चलते हैं साथ में और बनाएंगे भोग। तो देखिए, मैंने ये मालपुआ तैयार किया है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। कद्दू की सब्जी उन्हें प्रिय है, और पेठा भी चढ़ाया था। ये देखिए, ये है चमेली का फूल, और ये हैं गुड़हल के लाल रंग के फूल पुष्प जो उन्हें बेहद प्रिय हैं। मैंने कुछ बेल पत्ते भी लिए हैं, और अपराजिता के फूल भी लिए हैं। अपराजिता के फूल तो सभी माताओं को चढ़ाए जाते हैं। बेल पत्ते, मैं शिव जी की भी पूजा करती हूँ तो उसके लिए। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा मालपुआ। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ, तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इसी तरह से मैं आपके लिए और भी रेसिपी लाती रहूँगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ मालपुआ, मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे आता था। मैं पहले पुए ही बनाती थी बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा इस बार माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाए। तो मैंने मालपुए की तैयारी शुरू कर दी। तो देखिए, इधर मैंने इस कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी सूजी इसमें लिया है। मेज़रमेंट के लिए आपको बता रही हूँ मैं। और आप उसमें फिर उसे हमें दूध में फिर घोलना है। और चाशनी के लिए भी मैंने यही सेम कटोरी ली है। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। जब तक हम चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको गैस की फ्लेम पर रखते हैं ऑन करके, और फिर चलाते हैं। जब झाग आने लगते हैं और थोड़ा चिपचिपापन आने लगे तो हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। हमारी चाशनी तैयार हो जाती है। अगर हम ज़्यादा देर से करेंगे तो वो टाइट हो जाएगी चाशनी। तो इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। और अब चलिए, आज आप सभी को चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और तो उनका प्रिय भोग मालपुआ मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो आप सब को पता होना चाहिए कि माता रानी को कौन सा भोग प्रिय है। देखिए, उनको मालपुआ, कद्दू की सब्जी, केसर वाला पेठा बहुत प्रिय है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने इसको दूध में घोला है। 1 कटोरी आटा छोटी कटोरी से, और आधी कटोरी सूजी को इस तरह से बिल्कुल रिबन की तरह गिरना चाहिए आपका ये जो बैटर है। ऐसे बिल्कुल, अगर आपका टाइट गिर रहा है, टूट रहा है, तो आपके मालपुए सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट मालपुए बनाना तो वो इस तरह से ही बनते हैं। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हमने क्योंकि दूध मिक्स किया है, हमने अभी इसी में चीनी ऐड नहीं की है, क्योंकि चीनी इस मालपुए में हमेशा चाशनी बाद में चढ़ाई जाती है। और हम इस तरह से इस तरह का मैंने स्पैचुला लिया है, इस तरह का चम्मच ले सकते हैं आप। और फिर देखिए, इसे मैंने एक बीचों बीच डाला। बिल्कुल हॉट हो जाए, जब आपका घी बिल्कुल गर्म हो जाए तब आपको बीचों बीच डालना है, और उसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। तब वो बाद में थोड़ी देर बाद आप इसको अलट पलट कर देंगे। इसमें 5 इतने बैटर में हमारे 5 पुए बन के रेडी हो जाएंगे मालपुआ, क्योंकि 5 मालपुए का भोग मैं माता को लगाऊंगी। तो ये मैं हर बार लगाती हूँ इस तरह से माता को भोग। तो मैं इस बार माता को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ी देर बाद जब ये फूलने लगे और इसमें जाली बनने लगती है, देखिए छेद होने लगे, जैसे कुक होने लगता है तो इसमें छेद आने लग जाते हैं अपने आप, जाली जैसे घेवर में बन जाता है ना, ठीक उसी तरह। तो फिर हम इसको अलट पलट कर देंगे, सुनहरा होने तक इसको सेक लेंगे। और ये फूल कर एकदम
और ये थिक इसकी मालपुआ बनाते समय एक बात का और ध्यान रखना है, ये हमेशा इसी तरह से पतले पतले नहीं बनाए जाते। अगर आप पतले पतले बनाओगे तो वो टाइट हो जाएंगे। इसी तरह से मोटे मोटे ही बनाए जाते हैं, तभी इसमें जलेबी की तरह चाशनी भर जाती है और तभी इसमें टेस्ट आता है। और आप इसमें चाहें तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई इलायची नहीं खाता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और जितनी बार हम बैटर डालेंगे उतनी बार इसको हम अच्छे से रोटेट कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे और बीचों बीच हम डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है, और मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो फुल नहीं रखना है। फुल में क्या होगा कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और देखिए इस तरह से जाली बनेगी इनमें और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। जब भी आपके घर में कोई स्वीट डिश खाने का मन हो तो आप ये फटाफट से तैयार कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए मैंने ये कटोरी चीनी ली है और देखिए मैं आपको अब बना के दिखा रही हूँ आपके सामने चाशनी किस तरह से हमारी चाशनी तैयार होगी। जिस कटोरी से आप चीनी लेंगे उसी कटोरी से हमें पानी भी लेना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है चाशनी बनाते समय। तो एक साइड हमारे मालपुए तैयार हो रहे हैं तो हम दूसरी साइड दूसरी कढ़ाई रख देते हैं और उसमें हम बनाते हैं मालपुआ। तो चलिए देखते हैं। हम चाशनी बना रहे हैं दूसरी कढ़ाई में, तो हमने चीनी डाल दी है और सेम कटोरी से नाप कर हमने उसमें पानी भी डाल दिया है। तो देखिए हम इस तरह से इसमें पानी का डाल देंगे सेम कटोरी से, और अब हम इसको स्टर करेंगे। जब तक चलाएंगे तब तक इसमें झाग ना आने लगे और चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाए। तो फिर इस तरह से जैसे जैसे मालपुआ बनते जाएंगे तो फिर हम उन्हें चाशनी को हम अलग उतार के रख देंगे थोड़े ठंडी होने के लिए, और जिससे फिर उसके अंदर हम मालपुए को ऐड करते जाएंगे। फिर तो इस तरह देखिए एक एक करके हमारे मालपुए भी बनते जा रहे हैं सुनहरे सुनहरे, और कितनी अच्छी जाली इनमें देख सकते हैं आप, छेद छेद जो आए इस तरह की जाली बन रही है तो आपका मालपुआ बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप इसका साइज छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा हलवाई तो बड़े बड़े बनाते हैं तो उनकी कढ़ाई बहुत बड़ी होती है तो वो लोग बड़े बड़े बना लेते हैं और फिर उसमें घी भी ज़्यादा सोखता है, और क्योंकि ये घी में ही अच्छे लगते हैं इनको घी में ही बनाइएगा। मालपुआ राजस्थान का फेमस है और इसे आप एक बार बनाएंगे तो आप दोबारा ज़रूर बनाना चाहेंगे। आपके बच्चों को, बड़े बिना दांत वाले लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इस तरह से हमारी चाशनी भी बस रेडी होने वाली है। देखिए झाग आने लगे हैं, अच्छे से उबाल आ गया है। हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आई है। अभी हल्का सा और एक बार थोड़ा सी देर के लिए और करते हैं हम। हल्का चिपचिपापन आया है, अभी थोड़ा सा और ज़रूरी है तो हम इसे थोड़ा सा और स्टर कर लेंगे और बस थोड़ी देर 5 मिनट और फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी चाशनी बनके हो गई है रेडी। अब हम एक बार और इसको चेक कर लेंगे, तो देख लेते हैं एक बार और कि हमारी चाशनी बनी है कि नहीं। तो हम बहुत गर्म है, ओह माय गॉड। तो हाँ अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। अब जो इसमें जो चिपचिपापन आया है ना, जैसे भिंडी को छूते हैं ना हम, भिंडी की लार, कुछ ऐसा हल्का सा चिपचिपापन आने लगता है तब आप समझिए, और अच्छे से झाग आ जाते हैं हमारी चीनी के ऊपर, तो समझिए हमारी परफेक्ट चाशनी बनके रेडी होगी। अगर इससे ज़्यादा हम चलाएंगे तो वो चाशनी फिर वो पपड़ी वाली मटरी वाली चाशनी बन जाती है, क्योंकि वो वाइट जो चिपक जाती है ना ऊपर से गिरती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है कि हमारे मालपुए इस चाशनी को सोख सकें, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर उससे तभी हमारे मालपुए परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से मैं इस कटोरे में इन सारे मालपुओं को ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ साइड बाई साइड। तो इस तरह से एक एक करके मैंने 5 पुए में बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसको चाशनी में डिप करूँगी। तो आप देखिएगा ये मेरी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है। पहले मतलब गैस से इसलिए उतार देते तो बहुत ज़्यादा गर्म में हम डाल देंगे तो कई बार फट जाते हैं मालपुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालें, क्योंकि मालपुए ऑलरेडी गर्म है बने हुए। तो जिसको हम ठंडी चाशनी में ही डालेंगे तो वो गर्म मालपुआ, जब चाशनी ठंडी थोड़ी गुनगुनी सी रहती है, मतलब बहुत ठंडी भी नहीं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है मालपुआ। तो ये देखिए इस तरह से हम अलट पलट करके इसको चाशनी में डिप कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी, बहुत डिलीशियस बन के रेडी होता है। यकीन मानिए एक बार अगर आपने बना लिया तो आप दोबारा ज़रूर बनाना चाहेंगे। और माँ कुष्मांडा को अगर आपने इसका भोग नहीं लगाया है तो आज शाम तक इसका भोग ज़रूर लगाइए और आप फिर देखेंगे अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव। तो मुझे तो हमेशा
मैं जब पूजा करती हूँ मुझे दिल से सुकून मिलता है कि जैसे लगता है कि माता रानी मेरे आसपास ही हैं और मुझे आभास होता है। और उन पूजा में बहुत दिव्य आकृतियाँ भी बनती हैं दीपक में। मैंने जैसे कि आपको हमेशा मैं दिखाती हूँ, तो देखिए इस तरह से सारे मालपुआ मेरे बन के रेडी हो गए। एक एक करके मैं इनको डिप करती जा रही हूँ चाशनी में और पलट पलट करके फिर इनको निकाल लूँगी मैं एक अलग बर्तन में। फिर इसको मैं गार्निश करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। आप इसको इलायची पाउडर और या नारियल के बुरादा किसी से भी गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ में चाहें तो एक रबड़ी भी बनती है, कभी मैं आपको उसकी रेसिपी भी बता दूंगी। तो साइड में आप रबड़ी भी इसके साथ खा सकते हैं या फिर इसको खीर के साथ भी खाया जाता है। मालपुआ बहुत टेस्टी लगता है खीर के साथ। और इसको काशी फल की सब्जी के साथ, जो कद्दू होता है पंपकिन, वो माता रानी को प्रिय भी है, कुष्मांडा माता को। तो आज के दिन आप काशी फल की सब्जी बनाएं और माँ कुष्मांडा को मालपुए के साथ भोग लगाएं तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं माता रानी। उनको कुम्बड़ा भी बोला जाता है पेठे को, जो पेठा होता है, कोई कोला बोलता है, कोई कुम्बड़ा बोलता है, कोई कद्दू बोलता है। और तो इस तरह से उसका भोग भी माता को चढ़ाया जाता है। और पीली केसर की मिठाई आती है, वो भी चढ़ाते हैं कुछ लोग, जैसी जिसकी श्रद्धा है। बस भाव होना चाहिए आपका, भाव के बिना भगवान भाव के भूखे हैं। उनको नहीं चाहिए 56 भोग। अगर आपके दिल में किसी को खिलाने का भाव अच्छा है ना, तो आप अगर उसे चटनी रोटी भी खिलाएंगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएगा। ये तो माँ कुष्मांडा जो थी वो सृष्टि का निर्माण करने वाली देवी थी। उन्होंने जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था तो विष्णु भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी वो, और शिव के तेज से, और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर से एक तेज उत्पन्न हुआ था। उसी से माँ कुष्मांडा का अवतार हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा ने उनको ऊष्मा का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊ का मतलब होता है कू का मतलब होता है थोड़ी, उष्ण ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, और मांडा मतलब आंडा, तो वो हो गया आपका ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कुष्मांडा की जय। तो उनका भोग हमने गार्निश कर दिया है नारियल के बुरादे से, तो खाने के लिए है, भोग लगाने के लिए रेडी। तो कमेंट में जरूर लिखें जय माँ कुष्मांडा, और आप भी ये बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और भोग लगाएं माता को। माता का प्रिय भोग आपके लिए तैयार है। ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय, जय माता दी। और देखिए चौथे दिन हमारे जो भी उगने लगे हैं, ये आप जब साफ दिल वाला इंसान आप जो उगाता है, ये मेरी देखी हुई बात है, तो उनके जो जरूर उगते हैं। और वैसे भी हमने इसमें गार्डन सॉइल ली थी और सैंड लिया था जौ को उगाने के लिए, और जौ में हमें